जिन्हां ने, तुसीं तां बहुत मतलब पढ़े लिखे हो, तुसीं ज़ाहिर है कि मैं कोई नवीं गल नहीं दस रहा, लेकिन जिहड़ा एवोल्यूशन ही है, जिहड़ा सैकुलरिज्म पच्छम दे विच आया, वो कोई लोगों के भले लिए नहीं सी। वो जिहड़ी स्टेट ने, जिहड़ी कैपिटलिस्ट क्लास ने, जिहड़ी उस तो पहलां जिहड़ी है, जिहड़ी पावर सीगी वो चर्च दे कोल सी। यूरोप दे विच जिहड़ी क्रिश्चियनिटी, जिहड़ा चर्च जिहड़ा है वो पावर शक्ति का केंद्र सीगा। उस तो जिहड़ा शक्ति खोण लई जिहड़ा है वो उन्होंने सैकुलरिज्म का मतलब जिहड़ा है नारा दे दिता। तो सैकुलरिज्म का नारा लोगों के भले लिए नहीं सी, ये जिहड़ा सी शक्ति जिहड़ी है चर्च तो खो के स्टेट वाल लियाण लई सी। तो इस करके जिहड़ा ये एंटी मतलब उहदे एक नैगेटिव चीज़ चो पैदा होया सैकुलरिज्म है कि जिहदे विच वो कहंदे कि धर्म दे निरपक्ष नहीं, धर्म निरपक्षता का सरकार सत्कार नहीं है, बल्कि धर्मां की विरोधता दे विचों सैकुलरिज्म दे, क्योंकि उन्होंने कहा एक दो तरह दी फोर्सिज ने, एक जिहड़ियां जे रिलीजियस फोर्सिज ने, एक सैकुलर फोर्सिज ने। ये कितनी वड्डी जिहड़ी गलती गुरबाणी दे विच कहा कि असली रिलीजन तो है ही वो धर्म ही है। जिहड़ा धर्म जिहड़ा शब्द है वो है ही सैकुलर है। जिहड़ी ये जिहड़ी गल है, धर्म जिहड़ा है, धर्म और मजहब दे विच जिहड़ा सानू फर्क समझण दी लोड़ है। धर्म जिहड़ा हैगा वो यूनीवर्सल है, धर्म जिहड़ा है वो सारियां दा जिहड़ा साझा है। क्योंकि धर्म का जिहड़ा मकसद है वो मनुख नूं चंगा मनुख बनाना है। तो इस करके ये कोई जिहड़े मजहब तो एक मजहब पंथ जिहड़ा है वो पंथ का मतलब रस्ता है, पथ तो जिहड़ा है पथ तो पंथ बनया है, तो इसका मतलब एक रस्ता है। तो रस्ते का तो कोई फर्क नहीं पैंदा, रस्ते का वख-वख अपनाए जा सकते हैं। जे तुहाडी मंजिल जिहड़ी है एक है, जे तुसी एक थां पहुँचना तो रस्ता जिहड़ा, तो असीं जे रस्तियां दे बारे झगड़ा करी जावांगे तो जिहड़ा मंजिल जिहड़ा हैगा वो साडे तो दूर होई जा रही है। तो ये जिहड़ी चीज़ है समझण वाली है कि जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब जिहड़ा सैकुलरिज्म है वो धर्म के उपर जिहड़ी है आधारित है। और दूसरी जिहड़ी गल मैं इत्थे तुहाडे नाल जिहड़ी इहदे नाल ही जिहड़ी रिलेटेड सांझी करना चाहना कि धर्म जिहड़ा है वो पूर्वी संकल्प है, धर्म जिहड़ा है ईस्टर्न कॉन्सैप्ट है। धर्म शब्द का कोई अंग्रेजी बोली दे विच जां किसी पश्चिमी बोली दे विच अनुवाद नहीं हो सकता। कोई शब्द जिहड़ा अंग्रेजी बोली का किसी भी वैसटर्न लैंगुएज का धर्म नूं पूरी तरह एक शब्द के नाल जिहड़ा वो ट्रांसलेट नहीं कर सकता। धर्म के वख-वख पक्ष ने कि धर्म मसलन कि धर्म का असीं कहने कि धर्म का मतलब ड्यूटी है, तो फर्ज जिहड़ा ड्यूटी बन गया। अच्छा फिर असीं कहते धर्म का मतलब की सही की गलत है, राइटियसनैस, तो वो शब्द है राइटियसनैस अंग्रेजी का शब्द। इस तरह ही मोरैलिटी है, इदा ही है नैतिकता जिहड़ी एथिक्स एंड मोरैलिटी वो भी धर्म का एक पक्ष है। लेकिन यह जिहा कोई शब्द नहीं होएगा जिहड़ा इदा ही धर्म दे विच जिहड़ा रूहानी है स्पिरिचुअलिटी। हुण स्पिरिचुअलिटी भी धर्म का हिस्सा है, मोरैलिटी भी धर्म का हिस्सा है, एथिक्स भी धर्म का हिस्सा है, मतलब जिहड़ा राइटियसनैस एंड ड्यूटी भी धर्म का हिस्सा है। लेकिन धर्म शब्द जिहड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ जिहड़ा हैगा दस सकता है कि धर्म दे विच सारे आ जाते हैं। लेकिन अंग्रेजी का कोई इहो जिहा शब्द नहीं है जिहड़ा जिहदे च सारे इकट्ठे हो जान। तो इस क्यों नहीं है? क्योंकि धर्म तो पूर्व है ही, पूर्व का संकल्प है, वो मतलब पश्चिमी लैंगुएज दे विच हो ही नहीं सकता। तो ये जिहड़ी चीज़ है जिहड़ी कि श्री गुरु ग्रंथ साहब असल दे विच दुनिया दे विच कोई धर्म दी जिहड़ी है जिहड़ा धर्म दिखाया गया तो वो जिहड़ी धर्म का जिहड़ा ग्रंथ है तो गुरु ग्रंथ साहब है कि ये जिहड़ा है ये मजहबां तो जिहड़ी गुरु साहब ने अपना जिहड़ा सुनिया दिता है गुरु ग्रंथ साहब वो हर किस्म दे जिहड़ियां लिमिटेशन जिहड़ियां इंसानां दे विच फर्क पांदियां, चाहे वो जिहड़ा जातां दा है, चाहे कौमां दा है, चाहे जिहड़ा मजहबां दा है, चाहे देशां दा है, चाहे रंगां दा, नस्लां दा है। गुरु साहब ने सारियां जिहड़ियां गल्लां तो उपर जाके अपना जिहड़ा सारी मानवता नूं संबोधित किया। उन्होंने किसी तरह की भी जिहड़ी चीज़ मनुक्खां नूं वंडदी है जिहड़ी उस चीज़ का उन्होंने उस तो उपर जाके अपना सुनिया दिता है। तो इस कर असली धर्म जिहड़ा है जे किसी ने देखना है तो वह जिहड़ा है गुरु ग्रंथ साहब च है। तो ये जिहड़ा सैकुलरिज्म और यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जिस तरह है ये असीं कहने माटी एक सगल संसारा बहु विध पांडे कड़े कुमारा। तो माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे, ना कुछ पोच माटी के पांडे ना कुछ पोच कुमारे है। तो साडे च है जिहड़े मतलब उन्हां च कोई ऊणताई नहीं हैगी, ये तो साडी समझ दे विच ऊणताई है। जिन्हें बनाई है उन्होंने मतलब उन्हें तो जिहड़ी है वो
बिल्कुल जिन्हों आप कहीए जो बनाने वाला भी परफेक्ट है तो जी चीज़ बनाई गई है वो भी परफेक्ट है। जे इंपरफेक्शन है तो वो साड़ी सोच दे विच है। तो ये जोड़ा है ये भी मैं पढ़ के जरा ये बड़ा अच्छा लगता है कि जी अज का जोड़ा है अपना ये बारे मैं जरा ना ये जरा कोई बोले राम राम कोई खुदाए जोड़ा है ये मैं 4 लाइना जरूर पढ़ना चाहवागा सारे सामने कि कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवे गुसाइयाँ कोई अलाए कारण करण करीम कृपा तार रहीम कोई नावे तीरथ कोई हज जाए कोई करे पूजा कोई सिर नवाए कोई पढ़े वेद कोई कतेब कोई ओढ़े नील कोई सफ़ेद कोई कहे तुर्क कोई कहे हिंदू कोई बाछे बिश्त कोई सरगिंदू कहो ना ए हुण जी आखिरी जी चीज़ है ना ये आपां समझण वाली है जी कहो नानक जिन हुक्म पछाता कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभ साहब का तिन भेज जाता कि जी गुरु साहब कह रहे हैं कि ये चीज़ समझण वाली है कि जी डाइवर्सिटी हैगी है ये परमात्मा के हुक्म के नाल है कि जो परमात्मा का हुक्म ही जो डाइवर्सिटी के मैनीफेस्ट हो रहा है। तो जिस बंदे ने यह गल समझी है असल दे उसने जो प्रभ साहब का तिन भेज जाता रब नूं भी उन्हें समझा है कि रब जरा जे रब नूं समझना है तो वो जी डाइवर्सिटी जी है उसनूं समझो। कुदरत कुदरत जड़ा गुरबाणी चाहता कुदरत करके वसिया सोए बलहारी कुदरत वसिया। तो जेड़ा बंदा जे जिसने परमात्मा नूं पछानना है जानना है तो राह जरा गुरु साहब ने दसिया कि कुदरत दे विचों कि निर्गुण जी सच्चाई है उस तक पहुँचने का जिहड़ा साधन है वो सरगुण ही है कि कादर जिहड़ा है उस तक पहुँचने का जिहड़ा साधन है कुदरत है उसकी जी क्रिएटर की क्रिएशन जी है वो राही जोड़ा है क्रिएटर तक जोड़ा है वो पहुँचा जा सकता है। तो ये जड़ियाँ जोड़ा अज के असी संदर्भ असी देखिए भी जो हो रहा है दुनिया के जोड़ा वो सारी गल की किस तरह जी है ये इंपोर्टेंस जी बनती हैगी। तो अज जोड़ा है पिछलियां 2 सदियां जो कुछ होया है कि जी पश्चिमी जी है जिन्हें वैसटर्न कैपिटलिज्म जो वो प्रबल है वो डोमीनेंट है। हुण जो असी जो मर्जी कही जाइए गल्लां करन नूं लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी इंस्टीट्यूशनस जिहड़ियां डिवेलप हुई ने वो बराबरी के सिद्धांत ते नहीं हैं इक्वैलिटी के उपर नहीं। हुण कई लोग कहते लोग ये इन्नी वड्डी गल कहती मैं कहा कि जिहड़ा पिछलियां 2 सदियां जिन्नियां भी सो कॉल्ड जिहड़ियां मतलब ग्लोबल इंस्टीट्यूशन यूनीवर्सल इंस्टीट्यूशन बनिया ने सारिया ही इनइक्वैलिटी दे बनिया ने। तो ये गल हुण मैं तो छोटे जे साबित अपनी ये गल जी मैं कही है ये पुष्टि करने लई थोड़ा जा मतलब ਉਹਦੇ सबूत जा कह लो साबित करने की कोशिश करदा कि देखो 3 आप ले लैने जड़ियाँ वड्डियां इंस्टीट्यूशन जड़ियाँ कि एक है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है एक है वर्ल्ड बैंक है एक है यूनाइटेड नेशनस है। 3 जड़ियाँ ने असी समझते हैं कि मतलब विश्व पद्धर दियाँ जड़ियाँ ने हुण तिन्ने ही नाम बराबरी के सिद्धांत ने। हुण जे IMF और वर्ल्ड बैंक च देखो कि जेडे वोटिंग राइट्स ने वो कंट्रीज़ नूं जिहड़ा है बिल्कुल डिफरेंट ने। जिद्दां हुण साडा कंट्री हैगा हुण होर 20 सालां नूं असीं जिहड़ा है सारी दुनिया का सब तो मोस्ट पॉपूलस नेशन बन जा रहे हैं कि साडी आबादी के लिहाज नाल हिंदुस्तान जिहड़ा है चाइना नूं होर अगले 20 सालां पिछे छड्ड देगा सारी दुनिया का सब तो ज़्यादा जिहड़ा वसों वाला मुल्क बन रहा है। पर सानूं जिहड़ी की है उन्हां जिहड़ी IMF वर्ल्ड बैंक च किन्नी साडी वोटिंग राइट है सानूं 1.5% जिहड़ा 1.5% तो अमरीका जिहड़ा है उन्होंने 18% जिहदी आबादी साडे तो चौथा हिस्सा है तो हुण ये ना बराबरता नहीं तो होर की है। अच्छा फिर वर्ल्ड बैंक तो IMF का जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि एक का जिहड़ा प्रेजिडेंट है वो अमेरिकन होना चाहिए दूजे का प्रेजिडेंट यूरोपीयन होना चाहिए। ये ना बराबरी नहीं तो होर की चीज़ है। जाहिर है कि ना बराबरी नूं एक संविधानक जिहड़ी है वो मतलब जी अप्रूवल मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो जे किसी चीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन बना के अप्रूव कर दो तो मतलब ये तो नहीं भी झूठ सच बन जाएगा जहाँ ना बराबरता इनइक्वैलिटी विल रिमेन इनइक्वैलिटी वैदर यू कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडेड और नॉट ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ जो तो ये एक हुण जो यूनाइटेड नेशन है तुसीं देखते हो कि यूनाइटेड नेशन के विच जिहड़ा है सारियां जिहड़ियां नेशनस ने उन्होंने बराबर दे राइट नहीं है।
क्योंकि सीधी जी गल है, पहला जो सिक्योरिटी कौंसल है यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी कौंसल के भी दो तरह के मैंबर है, एक परमानेंट मैंबर है, एक जोड़े बदलते रहते हैं। जोड़े परमानेंट मैंबर है उन्होंने वीटो का अधिकार है। तो फिर लेकिन गुरु साहब ने जो गुरबाणी के कहा भी जदों जिन्ना चिर किसी भी किस्म की जी ना बराबरता होएगी तो फिर जी हैगी है वो गल जी रब नूं जी प्रवान नहीं हो सकती। कि परमात्मा ने जब कहा कि ये सारे बेशक तरह तरह के ने लेकिन जोड़े है तो मेरे ही पैदा किए मेरे ही बच्चे ने, तो जे उन्होंने मतलब ठीक है कि वो देखने च वख-वख लगन लेकिन जब एक पिता की जी औलाद ने तो उन्होंने बराबर के हक ने। तो इस करके जदों असी ये जो सिद्धांत है उस दी जी उलंघना करते हैं, वो वायलेशन करते हैं, तो वो जोड़े कॉन्सिक्वेंसिस ने वो उस तो असी बच नहीं सकते। तो अज जोड़ा है समुचे तौर पर जोड़ा है कि जिन्ने भी जोड़े बने ने ये तो जिन्ने भी पिछलियां 2 सदियां दे विच जोड़ा इंटरनैशनल जो सो कॉल्ड रिलेशनस ने वो सारे दे सारे जोड़े एक डिवेलप्ड कंट्री लिए तो डिवेलपिंग कंट्रीज़ नूं कदे भी उन्होंने इक्को जे ते एक पद्धर ते नहीं जोड़ा जोड़ा लियांदा। तो ये जी चीज़ है कि जोड़ा साडा जोड़ा आधार ही जोड़ा है पिछली 2 सदियां तो वो ना बराबरता ते है। और दूसरी जी गल है कि जी उही जी आप गल के जोड़े डाइवर्सिटी वर्सिस यूनीफॉर्मिटी की गल कि जी अज का जोड़ा प्रबल जोड़ा समाज है वो जब ये भावना रखता कि असी दूसरों नालों उपर हाँ, असी दूसरों नालों ज़्यादा सियाने हैं, साडा जोड़ा है सोचण का ढंग या साडा जीवन ढंग वो सही है दूसरों का गलत है, तो वो विचों हमेशा टकराव होएगा, टकराव पैदा होएगा। जदों तुसी ये कहोगे कि हुण अज तुसी देख लो कि एक अज मोटे तौर पर हो रहा है कि जोड़ा एक जोड़ा ग्लोबलाइजेशन के नाम के थले जोड़े दूसरे जोड़े सभ्याचार ने जोड़े गैर पश्चिमी जोड़े ने उन्हों की जी होंद जी है उन्होंने खतरा पैदा हो गया। कोई ये गल ये नहीं कि साढ़े सिर्फ दिमाग च है, तुसी ये देख लो कि पिछले जोड़े किन्नियां जड़ियां ने एक जोड़ा सभ्याचार हुंदा है उहदा जोड़ा आधार हुंदा है वो एक लैंगुएज हुंदी है, बोली हुंदी है। तो बोली जिहड़ी है जदों कोई बोली अलोप हो जाती है तो यदा मतलब है कि वो सभ्याचार जिहड़ा अलोप हो गया। तो तुसी ये देखो कि पिछलियां 2 सदियां दे विच जिहड़ा है किन्नियां क दुनिया तो बोलियां जिहड़ियां ने अलोप हो गई। हुण तुसी हैरान होगे कल्ले अमरीका दे विच ही जिहड़ा है जिहड़े लोग उत्थे दे आदिवासी सी नेटिव अमेरिकन सीगे उन्हां दियां इन्नियां मतलब बोलियां जिहड़ियां किन्नियां किसी नूं पता ही नहीं, जिहड़ियां मोटियां मोटियां वड्डे वड्डे जिहड़े उत्थे क्योंकि उन्हां दे आदिवासियों दे अगों डिफरेंट जिहड़े ट्राइब सीगे उन्हां दे 60-65 जिहड़े सी वड्डे ट्राइब उन्हां दियां भी बोलियां जिहड़ियां खत्म की होईयां ने कर दित्तियां गईयां क्योंकि उन्होंने जोड़ा उही है कि यूनीफॉर्मिटी जी है एक सारता लियाउण लई जोड़ा है उत्थे जोड़े जोड़े बच्चे जाते सी स्कूलों के जोड़े उत्थे उन्होंने कहा जाता सीगा कि देखो तुसी स्कूलों अपनी बोली नहीं बोल सकते, सिर्फ तुहानूं इंग्लिश बोलनी पैगी, कोई उन्होंने पाबंदी लाई जाती सी। तो जब बोली वरती नहीं गई तो अपने आप ही जी है खत्म हो गई। तो 60-65 जड़ियाँ बोलियां ने वड्डियां जड़ियाँ बोलियां सीगियां, छोटियां का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं, सैकड़े के भी चले जाते, छोटे छोटे कई उन्होंने लोगों के ट्राइब सीगे। 60-65 तो वड्डियां बोलियां जड़ियां ने वो खत्म हो गई ने। तो और कई एक बोली का जो खत्म होना तुसीं कोई सानू कोई लैना देना, असीं तो पंजाब च रहिंदे हां, अमरीका के किसी ट्राइब की जी है नेटिव अमेरिकन ट्राइब आदिवासियों की बोली खत्म हो गई, वह साडे ते की प्रभाव पैंदा है? ये बिल्कुल गलत गल है क्योंकि कई चीज़ां ने ऐसियां जिहड़ियां सिर्फ उस जिहड़ा ज्ञान है उस बोली तक सीमित सी। किस तरह कि फर्ज करो मैं तुहानूं दस्सां कि कोई उत्थे जिहड़ा अमरीका किसी एक ट्राइब ने, मैं एग्जाम्पल दे रहा तुहानूं कि कोई बूटा उस जगह पर पैदा हो रहा जिहड़ा उन्होंने लगता है कि ये जिहड़ा फला किसी बीमारी लई ये बहुत यूजफुल है। हुण ओहदी जिहड़ी जानकारी है वो सिर्फ उस बोली च अवेलेबल सीगी। हुण जदों एक जे मतलब एक इन्नी भयानक कोई बीमारी, चलो कैंसर सी, उहदे लई कोई उन्होंने शर्त या इलाज लभ पिया उन्होंने कि यह जिहड़ा बूटा है यह लैण नाल जिहड़ा ये कैंसर ठीक हो जाता। लेकिन हुण वो लिखिया जिहड़ा रिकॉर्ड सी सारा वो उस बोली सी, जो जो उहदा प्रमाण सी वो सिर्फ उस बोली सी। अगर वो खत्म हो गई बोली वो भी नाल, तो बोली के खत्म होने नाल एक सभ्याचार और लोगों का एक हज़ारां सालों का जो समूहक तजर्बा से वो ज्ञान से समूहक जिहड़ा
वो नाल दे नाल वो भी खत्म हो गया। तो एक जिहड़ा किसी भी सभ्याचार और किसी बोली का जिहड़ा अलोप हो जाना जिहड़ा है वो सारी मनुखता नूं घाटा पैंदा है। और तुहानूं पता है कि यूनाइटेड नेशन ने जिहड़ा उन्हां दी अपनी जिहड़ी प्रोजैक्शनस ने उहदे च असीं कई लोग बड़े चिंतित होए सी, शायद तुहाडे चों कईयां ने सुने कि पंजाबी भी कईयां ने कहा कि उस लिस्ट च आ जाती है कि यूनाइटेड नेशन नूं एक खतरा हैगा कि बहुत सारियां होर बोलियां जिहड़ियां आउण वाले जिहड़े 50 सालां च अलोप हो जाणियां, भाव कि होर कई सभ्याचार जिहड़े ने वो खत्म हो जाने दुनिया चों। और ये जिहड़ा एक टकराव जिहड़ा है कि जिहड़े सभ्याचार अज नहीं भी खत्म होए, जिस तरह कि हुण असीं जदों सानूं पता लगा कि पंजाबी बोली का है जां नहीं, लेकिन किसी ने वो शायद कुलदीप नैयर ने लिख दिता जां किस तरह, तो लोग एकदम तुसीं देखो पंजाब दे विच किन्ना रिएक्शन होया कि हर एक बंदा जिन्हों पंजाबी नाल लगा सी उन्हें कहा अच्छा साडी बोली खत्म हो जाएगी। तो एकदम जिहड़ा है तो ये जिहड़ी चीज़ है कि जिहड़ी पच्छम दी दूजे सभ्याचारां नूं जिहड़ा खत्म करके अपना सभ्याचार उन्होंने दे ठोसन का जिहड़ा यतन है वो दूसरे सभ्याचार उहदे प्रति चेतन हो रहे हैं और वो उसनूं जिहड़ा रजिस्ट कर रहे हैं। और सब तो जे मैं कहना कुछ वड्डा टकराव हो रहा अज दुनिया दे विच सभ्याचारक, तो वो मैनूं लगदा कि इस्लाम का और वैस्ट का हो रहा है कि जिहड़ा इस्लाम जिहड़ा हैगा वो मतलब बिल्कुल ही जिहड़ा है वो कहंदा कि जिहड़ा साडा जिहड़ा वे ऑफ लाइफ हैगा इस्लामिक वे ऑफ लाइफ है असीं वैसटर्न नहीं अडाप्ट करना चाहते। हुण जे कोई नहीं करना चाहता कोई मजबूरी तुसीं उहनूं कराना है। तो ये जिहड़ी चीज़ है जिवें आ जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब चो जिहड़ा मैं पढ़ के इसे करके मैं सारा ये जिहड़ा कारण करण करीम वाला कोई बोले राम राम कोई खुदा, तो गुरु साहब ने कहा भी की फर्क पैंदा है जिहड़ी ये है सहनशीलता भी जे मुसलमान परमात्मा नूं किसी ढंग नाल याद करना चाहते हैं जां अपना जिहड़ा उन्हां दा एक जीवन ढंग है वो फॉलो करना चाहते तो किसी को की इतराज़ होना चाहिए। हुण वैस्ट नूं की इतराज़ है भी मुसलमान जो अपना जिहड़ा उन्हां दा है वो, लेकिन नहीं वो कहते नहीं इदा नहीं कर सकते। हुण साडा भी देख लो वैस्ट वो कहते जी तुसीं यह नहीं कर सकते, हुण उत्ते फ्रांस दे विच पग नहीं बन सकते किसी नूं, वो कहते हिजाब नहीं आ नहीं कर सकते। हुण उन्हां इहदा मतलब जिहड़ी चीज़ उन्हां नूं लगदा कि उन्हां दे विच नहीं हैगी वो कहते ये ठीक नहीं हैगी, औरत नूं ये नहीं करना चाहिए, बंदे नूं ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जिहड़ी चीज़ है ये सारे सभ्याचारां ते नहीं ढुकदी, किसी भी सभ्याचार दे विच जिहड़ा है ये जिहड़ी कोई चीज़ जिहड़ी है एक सभ्याचार दे विच जिहड़ी वो एक्सैप्टेबल है उस ते दूसरे सभ्याचार दे विच वो नहीं है। तो हुण जे असीं कह दे जिहड़े जिस सभ्याचार दे विच एक जिहड़ी चीज़ है एक वो स्वीकृत है वो एक्सैप्टेबल है तो दूसरा कहे भी असीं नहीं इहनूं एक्सैप्ट करते, हुण किहदी मन्नणी जानी चाहिए। लेकिन सानू ये कहना चाहिए कि जिहड़ा ये सभ्याचार वाले वो दसन कि इन्हां दे विच एक्सैप्टेबल है, दूसरा बंदा जिहड़ा वो वखरा सभ्याचार जिन्हां च नहीं है वो ये फैसला नहीं कर सकता कि ठीक है कि गलत है। तो ये जिहड़ी चीज़ है आखिर गल उत्थे ही आ जाती है कि मैं कहना कि टॉलरेटिंग एक्सैप्ट जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहब सिर्फ सहनशीलता नहीं है बल्कि मैं कहना कि 3 पद्धर ते है। एक होंदी है एक्सैप्टेंस, एक होंदी है मतलब पहली चीज़ है टॉलरेंस, दूजी एक्सैप्टेंस और तीजी क्या है सैलीब्रेशन। तो जिहड़ी डाइवर्सिटी है गुरु ग्रंथ साहब सिर्फ उसनूं टॉलरेट नहीं किया गया बल्कि टॉलरेशन तो गल उपर चली गई, टॉलरेंस एक्सैप्टेंस एंड सैलीब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी। तो गुरु साहब बार बार ये कह रहे हैं कि मैं देखदा जदों कि मैनूं आ जिहड़े कुदरत के रंग ने विभिन्नता जिहड़ी है वो विस्माद की अवस्था जांदी उन्होंने अच्छा लग रहा है कि वो कहते कि खुद जिहड़ा जिसने बनाई है धरती वो ये डाइवर्सिटी देख के जो देखता है वो खुद खुश होंदा है। तो इसका मतलब यह है कि गुरु ग्रंथ साहब सिर्फ टॉलरेंस से नहीं छड्डदे बल्कि उसनूं अल्टीमेट सैलीब्रेशन ते लैके जा रहे हैं। क्योंकि जे असीं टॉलरेंस से बड़ी छोटी जी एक शुरुआत हैगी है, गल उत्थों टॉलरेंस तो नहीं होनी जे आपां कहे कि दूजे नूं टॉलरेट कर लो, नहीं ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ नहीं जावांगे तो असी एक छोटा जिहा उपराला किया सीगा उत्थे अमरीका दे विच असी बड़े साल किया कि असी जिहड़ा है सियाटल दे विच जिहड़ा है गुरु नानक देव जी का गुरपुरब जिहड़ा है उसनूं जिहड़ा है वो ह्यूमैनिटी डे के तौर पर जिहड़ा असी मनाते रहे। तो ह्यूमैनिटी डे दे विच असी जिहड़ा हैगा उहदे विच असी डाइवर्सिटी नूं जिहड़ा मेन थीम रखिया कि जिहड़े असी की करदे सीगे गुरुद्वारा साहब दे विच असी जिहड़े है बाकी धर्मां दे जिहड़े लोगों को जिहड़ा है उहदे विच जिहड़े क्रिश्चियन सीगे मुसलमान से ज्यूइश सीगे बौद्धी सीगे हिंदू सीगे सारे जिहड़े उन्हां नूं असीं उन्हां दे विचों चुन के तो गुरु नानक दे जिहड़े उन्हां दे गुरपुरब वाले दिन जिहड़े है गुरुद्वारा साहब च लिया के उन्हां नूं असीं ऑनर करदे सीगे, सारियां दा सन्मान करदे सी।
तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ कि असी जिहड़ा है सिर्फ टॉलरेट नहीं करते, असी जिहड़ा है असी इसनूं कुदरत का सत्कार समझते हैं कि कुदरत का जे सत्कार करना है, जे तुसी कादर का सत्कार करना है तो कुदरत का सत्कार करो, जे कुदरत का सत्कार करना है तो विभिन्नता का जिहड़ा सत्कार करो। जिहड़ा बंदा डाइवर्सिटी का सत्कार नहीं करता वो जिहड़ा है वो कुदरत का सत्कार नहीं करता, जिहड़ा कुदरत का सत्कार नहीं करता वो फिर कादर का सत्कार नहीं कर सकता। और इस करके जिहड़ी मैं लाइन जिहड़ा दोबारा तुहानूं फिर पढ़ के सुनाना चाहना कि कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभ साहब का तिन भेज जाता। कि यह है गुरु साहब डाइवर्सिटी नूं परमात्मा हुक्म दे नाल जिहड़ा है जोड़ रहे हैं। और जो तुहानूं पता ही है कि गुरु साहब ने कहा है कि जिहड़ा बुनियादी चीज़ हुक्म ते खड़ी है सारी, कि जदों गुरु नानक जिहड़े ने जदों दस रहे हैं जपजी साहब आपे ही वो जिहड़ा सवाल कर रहे हैं, जिहड़ा बुनियादी सवाल है किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल, तो वह जवाब भी फिर गुरु साहब आप दे रहे हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। और फिर जिहड़ा जपजी साहब अगे जाके फिर आंदा है हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे तो होमे कहे ना कोए। तो ये है दुनिया दे विच कोई होर फलसफा जिहड़ा है मैं कहना हुन्ना इन्ना स्पष्ट नहीं है कि गुरु साहब ने दसता भी आ दो रस्ते ने, एक सही रस्ता किहड़ा है और गलत रस्ता किहड़ा है। जिहड़ा हुक्म का रस्ता है ये कुदरत के नाल जिहड़ा सह होने का रस्ता है, कुदरत के सत्कार का रस्ता है कि हुक्म जिहड़ा नैचुरल लॉ है, कुदरत का कानून है। रजा जिहड़ी है डिवाइन विल, तो डिवाइन विल जिहड़ी है गुरु साहब कहते कुदरत के लॉ दे विच मैनीफेस्ट हो रही है रजा और हुक्म। लेकिन वो कहते हुक्मे अंदर साहब को बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जे बुझे तो होमे कहे ना कोई। तो लेकिन जीण दे गुरु साहब ने कहा दो ही रस्ते है, जां तां तुसीं ये जिहड़ा कुदरत नाल जिहड़ा कुदरत के सत्कार कुदरत दे नाल हारमनी कुदरत नाल सह होने का रस्ता अपनाओ, जां फिर जिहड़ा है दूसरा जिहड़ा रस्ता है जिहड़ा वो गलत रस्ता है होमे का। और होमे का रस्ता की है अंग्रेजी जिन्हों आप ईगो का रस्ता कहने कि ईगो का मतलब ये है कि अपनी जिहड़ी होंद नूं जिहड़ा है अपनी एग्जिस्टेंस नूं यूनीवर्सल एग्जिस्टेंस नालों तोड़ के देखना कि तुसी अपने आप नूं कहने हो कि मैं जिहड़ी है मैं दा मतलब जिस तरह कि मेरी मैं जिहड़ी है इत्थे तक ही सीमित है, मेरे तक सीमित है। लेकिन गुरु साहब कहते कि यही तो सब तो वड्डा जिहड़ी ये जिहड़ा बंदा इहदे जी रहा है वो गलत जिहड़ा जी रहा है। क्यों? क्योंकि तुहाडी जिहड़ी मैं तुहाडी जिहड़ी होंद है जे इन्नी सीमित नहीं है, असली जिहड़ी होंद है वो तुहाडी जिहड़ी है समुची होंद का हिस्सा है कि मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान जिहड़ी असली जिहड़ी जिस बंदे ने असलीयत समझ ली वो ये नहीं समझ सकता कि मेरी होंद सिर्फ इन्नी है कि ये जिहड़ी है इन क्योंकि नैचुरल लॉ है कि नेचर दे विच कोई भी चीज़ जिहड़ी है एक दूजे तो जिहड़ी है इंडिपेंडेंट जे कह लो जां एक दूजे तो वख नहीं है, देर इज़ एन इंटरडिपेंडेंस। सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने जिहड़ा एक्कोलॉजिकल जिहड़ा बैलेंस है नेचर का जिहड़ा है उहदे च इंटरडिपेंडेंस एंड इंटर रिलेशनशिप है। तो किसी की भी जिहड़ी होंद है वो झूठ जिहड़ा बंदा समझदा मैं मेरा किसी ना कोई लैना देना नहीं, ਇਹਦਾ मतलब वो बंदा गलत जिहड़ा है उन्होंने सच्चाई का फिर पता ही नहीं। तो ये जिहड़ी चीज़ है जिहड़ी हौमे दी और जिहड़ी है हुक्म का राह जिहड़ा है हौमे का जिहड़ा गुरबाणी दे विच जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिहड़ा बंदा हुक्म के राह ते तुर रहा वो कौन है? वो गुरमुख है। तो जिहड़ा बंदा हौमे के राह ते ईगो दे तुर रहा वो कौन है? मनमुख है। और जे मैं कहूँ गल अपनी मेरा ख्याल मेरा टाइम हो गया तो इत्थे ही खत्म करांगा कि जिहड़ा सुनिया है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब का है जे एक लाइन च असीं कहीए तो मनमुख नूं जिहड़ा है गुरमुख बनाउणा जिहड़ा है ये है जिहड़ा साडा जिहड़ा यही जिहड़ा साडा आखिरी जिहड़ा सुनिया जिहड़ा यही है। क्योंकि जदों गुरमुख होणगे तो फिर जिहड़ा हैगा सारे दुनिया के जिहड़े झगड़े जिहड़ा टकरा जिहड़ा है वो ईगो दे विचों मनमुखता चों ही पैदा हुंदे ने। जिहड़े गुरमुख हुंदे तो फिर उही होण ना को बैरी ना ही बेगाना सगल संग हमको बनाई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद डॉक्टर सवराज सिंह जी। सचमुच तुसी एक नवेकला जिहा ही जिहड़ा टॉपिक अज दा असीं लिया सी इसनूं पूरा ग्लोबल एस्पैक्ट लैके तुसी बहुत बहुत कमाल दी सानू अज नॉलेज दिती। गुरु ग्रंथ साहब अति आधुनिक है, मॉडर्न है। आधुनिक इसलिए है क्योंकि इस विच नवे युग दीयां समस्यावां प्रॉब्लम्स दा वर्णन ते उन्हां दा विस्तारपूर्वक हल पेश किया गया। इस तरह सानू अज दे दिन विश्व विच जिहड़ी
सकार पॉजिटिव, मेरा मतलब पॉजिटिव तू तो सही दिशा विच मुड़न वास्ते सानू गुरु ग्रंथ साहिब की जिहड़ी सर्वकाली और सर्व सांझी गुरबाणी भरपूर हिस्सा पा सकती है। और गुरबाणी विच हर मनुख नूं अपने अते समाज प्रति जिम्मेवारियां बारे सुचेत कराया गया। एक इंग्लिश की बड़ी गजब की कोटेशन है, कहते हैं कि इफ़ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन दैन यू आर द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। जे तुसी किसी समाज नूं ठीक करन दे विच हिस्सा नहीं पा सकते तो इसका मतलब यह है कि उस समाज नूं जिहड़ा खराब होया है उहदे कारण तुसी हो। इफ़ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन दैन यू आर द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो मैं एक छोटी जी गल करके गल खत्म करांगा कि अज ज़रूरत है दुनिया नूं दस्सण दी कि गुरु ग्रंथ साहिब विच लोकां दी रूहानी शांति लई, सच्चाई अते शांति का संदेश देण लई जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब है इनू असी पीपल्स स्क्रिप्चर कह सकते हैं, इनू जन लोक ग्रंथ। वख-वख जातां वर्ना वर्गां फिरकियां तबकियां विच वख-वख प्रांतां विचारां ते भाषावां विच वंडे हिंदुस्तानियां लई ये नैशनल स्क्रिप्चर है गुरु ग्रंथ साहिब। और इस विच पूरे विश्व का पूरे ब्रह्मंड का नू एक रखण लई जिहड़ा कॉस्मिक विजन है उस लिए इसनू असी ब्रह्मंडी ग्रंथ भी कह सकते हैं, कॉस्मिक विजन स्क्रिप्चर। तो मैं अपने सारिਆਂ ਨੂੰ आप जी ਨੂੰ बेनती करदा कि आओ शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी की विद्या हासिल करके पूरे दुनिया ਨੂੰ एक करन की कोशिश करिए। और कहते हैं कि जिमें जिमें असी वधेरे ज्ञान प्राप्त करते हैं तिवें तिवें असी जिंदगी के होर नज़दीक हो जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जीवन जाच है, जीवन जाच या जीवन जीन की कला है। वो कहते ना कि जे कला देखण ते अपनाउण की आदत पावांगे तां ही असी कलाकार बन सकांगे। गुरु किरपा करे गुरु ग्रंथ साहिब की जिहड़ी गल असी अज सोशल मॉडल की कीती है असी उसनूं अपनाईए। हुण टी ब्रेक है जी, टी ब्रेक तो बाद फिर